हेलो हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के सारे पीवाईक्यू, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जेई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के पीवाईक्यू। बाकी पीवाईक्यू ये प्लेलिस्ट में कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। मोलैलिटी हम लोग को बताना है ऑफ 3 मोलैरिटी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl सॉल्यूशन है जिसका 3 मोलैरिटी है, उसका मोलैलिटी क्या होगा, जिसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग का 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है। नाउ 3 मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया, 3 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही अगर 3 मोलैलिटी होता तो 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे लीटर आ जाता है 1 kg, वहां पे 1 लीटर आ जाता है, वहां पे 1 kg मोलैलिटी में आ जाता है। नाउ ये आ गया हमारे पास 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब हम लोग को मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, किसी और का नहीं, सॉल्यूशन का। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हम लोग को दिया हुआ है, 1.25 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या है, लीटर में है, ये क्या है ml में है, तो इसको लीटर में कर देंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा क्या, ग्राम में। ये क्योंकि ये ग्राम, ml से ml कट गया, ग्राम बच गया। सो हमारा 1250 ग्राम आ गया। अब ये हो गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हमारे पास मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, केजी में, ये होता है। नाउ हम लोग के पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं तो क्या हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, हम लोग को मोल पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 58.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1755.5 ग्राम। नाउ अब हम लोग को मास ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये आ जाएगा हमारे पास 1250 माइनस 175.5, जिसको कैलकुलेट करने पे आएगा 1074.5 ग्राम। सो हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे है 3 मोल। सो 3 हमारे पास आ गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1074.5 ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.79 मोलल। सो डी इज आवर राइट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ X molarity solution. So our next question is density of X molarity solution, X molar of NaOH is 1.12 gram per ml, while in molality the concentration of the solution is 3 molar। यानी कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका मोलैलिटी 3m दिया हुआ है, यानी कि 3m मोलल, और उसका सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.12। सो मोलैरिटी क्या होगा ये पूछा हुआ है, और यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है NaOH का। NaOH का सॉल्यूशन है, मींस 3 मोलल NaOH सॉल्यूशन है,
इससे हम लोग का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या होता है, 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है 3 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पानी है। सो ये हमारे पास हो गया। नाउ अब हम लोग को बताना क्या है, मोलैरिटी बताना है। मोलैरिटी में हम लोग को क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का होता है ये इन लीटर। वॉल्यूम किस में होगा, सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या निकालना है, सॉल्यूशन का। हमारे पास सॉल्वेंट पता है 1 kg है। अब हम लोग को देखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या होगा, हम लोग को चाहिए होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 kg। अब हम लोग क्या मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल कितना है 3 और मोलर मास कितना है NaOH का 40। सो मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, मास आ जाता है, क्योंकि मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वही यहाँ पे यूज किए हुए हैं। सो 120 आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट। सो ये सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। सो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग के पास क्या आ गया, 1 kg प्लस 0.120 kg, जिसको 1211 जिसको 1120 ग्राम लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्या है, केजी में है। ये हो गया हमारे पास ग्राम में। इतना मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हम लोग डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये पूरा हमारे पास क्या चल रहा है, सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी किसका दिया हुआ है, NaOH सॉल्यूशन का दिया हुआ है। सो 1.12 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन किस में निकाल लिए हम लोग, ग्राम में निकाल लिए। अब वॉल्यूम हम लोग को पता चल जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। हम लोग को चाहिए क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा क्या 1120 अपॉन 1.12। अब इसको यहाँ पे मोल कितना है, 3 मोल है। 3 मोल अपॉन 1120 मल्टीप्लाई बाय 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 3, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ml में आ जाएगा। अब इसमें चाहिए क्या, किस में रहता है, लीटर में, इन लीटर। सो ये जो आएगा फाइनली कैलकुलेट करके ये हो जाएगा हमारे पास इन लीटर। सो 3 इज आवर राइट आंसर। पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 42.1% कार्बन है, 6.4% हाइड्रोजन है और रिमेनिंग परसेंटेज हमारे पास ऑक्सीजन से है, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का। नाउ इसमें हमारा कार्बन का परसेंटेज है 42.1%, हाइड्रोजन का है 6.4%, रिमेनिंग है हमारे पास, रिमेनिंग कैसे होगा, रिमेनिंग परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम लोग बाकी सब कंपाउंड का माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 51.5%, ये आ जाएगा। नाउ हम लोग क्या करते हैं, अब ये वैल्यू जो आया इसको हम लोग एब्सोल्यूट कंसीडर कर लेते हैं, यानी 42.1 को हम लोग 42.1 लिख लेंगे, ग्राम में हम लोग मान लेते हैं, और इसको 51.5 ग्राम मान लेंगे। अब ना ग्राम से अब मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 6.4 अपॉन 1 रेशियो 51.5 अपॉन 16। अब इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग के पास आंसर आएगा 3.5 रेशियो 6.4 रेशियो 3.2।
अब ना ये तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको बाकी नंबर से डिवाइड करते हैं। सो 3.5 डिवाइडेड बाय 3.2, 6.4 डिवाइडेड बाय 3.2, नाउ 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2, ये अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं हम लोग 1, ये तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। सो हम लोग के पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास CH2O। एम्पेरिकल मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, ये हो जाएगा 12 2 14 प्लस 16, जो कि हो जाएगा 30 ग्राम। नाउ 30 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहां पे दिया हुआ है 342। सो एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। अब यहां पे 342 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू आना चाहिए था। यहां पे हम लोग को हो सकता है ये जे के द्वारा एक एरर है, यहाँ पे 340 नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग के पास ये एन का वैल्यू जो होता है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, ताकि वो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा अप्रोक्सीमेटली, अब हम लोग को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा सिचुएशन आता है, तो अब हम लोग एग्जाम के टेम्परामेंट से समझते हैं अब हम लोग आगे क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब चेक करते हैं कि मेंटेलिटी क्या होगा। यहाँ पे 342 दिया हुआ है, सो हम लोग चेक करेंगे सबका मोलर मास कितना है। यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के सबका कैलकुलेट करेंगे मोलर मास कितना है। सो वो कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा चौदह प्लस 348 ग्राम आएगा इसका, इसका आएगा 342 ग्राम, इसका आएगा 356 ग्राम, और इसका आएगा 342 ग्राम। नाउ अब हम लोग का एलिमिनेट करने पे ये दोनों हम लोग के पास हट गया, 342 दो ऑप्शन बचा। अब उसमें से हम लोग देखते हैं कि अब इसमें हमारे पास नियरेस्ट क्या आ सकता है, ये दोनों में से क्या पॉसिबल है। नाउ इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 11.4। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, 11 है। सो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, CH2O मल्टीप्लाई बाय 11 कर देंगे, तो ये हो जाएगा C11H22O11, ऐसा समथिंग। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे C11 है और O12 है, H18 है। 12 कंसीडर कर ले अप्रोक्सीमेटली, n इक्वल टू 11 कंसीडर करने पे ये आ गया, n इक्वल टू 12 कंसीडर करने पे ये आएगा हमारे पास ऐसा C12H24O12, जो कि कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। सो ये बी डी, ये दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा, और ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कन्वर्शन इज, यानी कि मीथेन क्या होता है, CH4, इसका क्या हो रहा है, कंबशन, यानी CO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और पानी बनेगा। अब इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इन जनरल हमारा अगर मान लेते यहाँ x है यहाँ पे y है, सो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4 O2, यहाँ हो जाएगा x CO2, यहाँ हो जाएगा y बाई 2 H2O। ये होता है हमारे पास इन जनरल बैलेंस केमिकल रिएक्शन।
सो यहाँ पे x और y का वैल्यू डालेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 1, y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 4। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 डाले तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, y 4/2 हो जाएगा 2। सो ये हो गया हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। नाउ हम लोग के पास 11 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है। 11 ग्राम किसका दिया हुआ है? CO2 का दिया हुआ है। सो 1 मोल reaction from the balance chemical reaction, 1 mole of CH4, 1 mole of methane equal to 1 mole of CO2। यहां से हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है, एक मोल में इतना ही मास होता है। सो ये दोनों बात बराबर है। नाउ हम लोग को बताना क्या है, अब यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 1 मोल ऑफ CO2 में कितना मीथेन बन जाएगा? 1 ग्राम ऑफ CO2 से कितना मीथेन बन जाएगा? 16/44 ऑफ CH4 बनेगा। अब हम लोग के पास है कितना बन रहा है, कितना CO2? 11 ग्राम बन रहा है। 11 ग्राम बन रहा है, इसका मतलब CH4 प्रेजेंट कितना होगा? CH4 हमारे पास इतना ग्राम प्रेजेंट होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ग्राम हमारे पास बचेगा CH4 का। अब हम लोग को बताना क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन। मोल अब हम लोग को निकालना है मीथेन का। मोल ऑफ मीथेन CH4 का मोल इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा इसका? 16। सो 1/4 इक्वल टू 0.25 mole. 0.25, option B is our right answer. So our next question is molarity of aqueous solution containing 5.85 gram of NaCl in 500 ml of water is molar mass of this दिया हुआ है। नाउ हम लोग के पास कुछ गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है और हम लोग को मोलैरिटी निकालना है। सो हम लोग को ये पता है कि मोलैरिटी है दिया हुआ, मतलब मोलैरिटी निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? मोल्स पता होना चाहिए ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, किसमें? लीटर्स में। ये दोनों पता होगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। मोलैरिटी कितना है वो पता चल जाएगा। नाउ अब हम लोग मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स निकालना पड़ेगा। सो वो सब कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो हम लोग मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल निकाल सकते हैं कैसे? क्योंकि अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5.85 ग्राम ऑफ NaCl है। ये हमारे पास NaCl क्या है? सॉल्यूट है, जिसका गिवन मास, मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन, शॉर्ट में लिखे तो मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 5.85। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 58.5। कैसे? 23.35.5 जोड़ के हो जाएगा 58.5 NaCl का मोलर मास, जो कि हो जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल हमारे पास क्या आ गया? मोल ऑफ सॉल्यूट। अब एक पार्ट निकल गया। अब हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पे हम लोग के पास 500 ml वाटर दिया हुआ है हमारे पास। अब हम लोग को वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है। सो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ मोल हमारे पास क्या हो गया? 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 मल्टीप्लाई बाई 1000। क्यों? क्योंकि ये ml में है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 ml, जो कि ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ एन aqueous solutions containing x ग्राम ऑफ anhydrous CH4 in 500 ml of solution at this temperature is मोलैरिटी इतना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 मोलैरिटी। सो मोलैरिटी क्या होगा इस सॉल्यूशन का? मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछा है और ml दिया हुआ है। सो इंफॉर्मेशन हम लोग सारा लिख लेते हैं। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 मोलैरिटी ऑफ CuSO4
नाउ वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml, जिसको लीटर में लिख लेंगे तो आधा लीटर हो जाएगा, आधा लीटर यानी 0.5। अब हम लोग को मोल, अच्छा मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है हमारे पास मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो अगर हम लोग को मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, यानी कि 0.10 हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। यहां से मोलैलिटी निकालना था, मोलैलिटी निकालना था। मोलैलिटी किससे बना होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट से, जो कि हम लोग निकाल लिए हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट से। सो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है अब हम लोग को, जो कि केजी में रहना चाहिए। नाउ अब हम लोग के पास क्या है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमारे पास 500 है, डेंसिटी हमारे पास 1.25 है। सो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम क्या हो गया 500, ये हो गया हमारे पास 500 को मल्टीप्लाई करने पे 625 ml आ जाएगा, 625 ml आएगा, लीटर में नहीं है ये ml में है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राम आ जाएगा। नाउ ये 625 ग्राम आ गया हमारे पास। अब हम लोग को करना क्या है, ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास बचेगा। सो हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना है 625, सॉल्यूट का मास क्या हो जाएगा, मोल कितना है 0.1 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है CuSO4 का, CuSO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 16 गुने 4। अब इसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ CuSO4। अब यहाँ पे हमारे को ये कॉपर, इसका हम लोग को वैल्यू दे देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का जनरली नहीं याद रहता है, फिर भी ये क्वेश्चन दे दिया ऐसे। सो ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन आता है जो कि छोड़ने वाला होता है, सो उसमें से एक क्वेश्चन ये कहा जा सकता है। अब इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 160, जो जिसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 16 से माइनस कर देंगे। सो हम लोग को 16 पे माइनस करने के बाद जो बचा हुआ हमारे पास मास आएगा वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 609 ग्राम। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू डालना है, वैल्यू डालेंगे, इसको क्या आएगा वैल्यू 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ये आ गया कितना 0.1, ये आ जाएगा कितना 609। इसको सिंप्लीफाई कर, ये हमारे पास ग्राम में है, इसको केजी में भी करना है, केजी में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 तो ऊपर गया मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.164, जिसको फर्दर लिख सकते हैं 164 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मोलैलिटी। अब यहाँ पे 164 भर देंगे, क्योंकि 10 टू द पावर -3 पहले से दिया हुआ है। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल 9 मोल ऑफ वाटर, यानी कि एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है जिसमें 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल 9 मोल ऑफ पानी लिया गया है। सो अब हम लोग को बताना है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग को बताना क्या है, मास परसेंटेज बताना है। ध्यान रखने वाला बात है,
यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ क्या है, मोल दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 1/1 + 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये जो निकल के आएगा 10%, ये होगा हमारे पास क्या, ये होगा हमारे पास मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन जिसको बोलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ पे मास परसेंटेज चाहिए। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे मोल से पहले मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को रेशियो लेना पड़ेगा और परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे ऐसे ब्यूटाइल चलते जाता है। सो इथाइल यानी कि जो कि जिसमें जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2, यहाँ OH लग जाए, ऐसे ये तो इथीन होगा, इथेन होगा, और यहाँ पे एक हटा के OH लगा दिए तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब इसका एक मोल लिया गया है, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। C2H336O, सो 12 गुने 2 + 6 + 16, 24 + 6 + 16, 30 + 16, 46, 46 इसका क्या आ गया, मोलर मास आ गया। नाउ 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, यानी कि मास ऑफ इथाइल अल्कोहल हमारे पास कितना है, 46 ग्राम प्रेजेंट है। सिमिलरली हम लोग किसके लिए निकालेंगे, पानी के लिए। अब 1 मोल ऑफ पानी यानी वाटर में कितना हम लोग का होता है मोलर मास, 18 होता है। अब यहां पे है कितना, 9 मोल है। 9 मोल ऑफ H2O इक्वल टू किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 18, यानी इतना ग्राम प्रेजेंट है। 162 ग्राम हमारे पास क्या है, पानी प्रेजेंट है, यानी मास ऑफ H2O पानी इक्वल टू 162 ग्राम। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ये है हमारे पास सॉल्यूट, ये है हमारे पास सॉल्वेंट। पानी हमारे ये क्या है, पानी हमारे पास क्या होता है इन जनरल, हमेशा वो सॉल्वेंट के तरह रहता है। यहाँ पे इसको ऐड करने पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 208 हो जाएगा हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग को फाइनली निकालना क्या था, उस पे आते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या होगा, सॉल्यूट का मास होगा 46 अपॉन नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन का मास होगा। सॉल्यूशन का मास होगा 208 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये जो परसेंट आएगा ये होगा हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये होगा जो अप्रोक्सीमेटली 22%। सो 22 इज आवर राइट आंसर। is 4.44 मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन इज, क्या होगा, हम लोग को मोलैलिटी दिया हुआ है यूरिया का, तो हम लोग को बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे सॉल्यूशन बना हुआ है, अब हम लोग को पहले दिया हुआ क्या है, 4.4 मोलैलिटी ऑफ यूरिया दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 4.44 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन कितने में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। 1 kg सॉल्वेंट में 4.4 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगा। 4.4 मोलैलिटी ऑफ यूरिया कहने का मतलब यही हुआ। ना अब हम लोग के पास गिवन क्या है, 4.4 मोलैलिटी दिया हुआ है किसका, यूरिया का। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4.44 मोल ऑफ
यूरिया क्या है, प्रेजेंट है किसमें, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये स्टेटमेंट से क्या हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब हम लोग के पास ये स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या हम लोग को ये पता चल गया कि हमारे पास यूरिया कितना है, मोल कितना मोल ऑफ यूरिया है और सॉल्वेंट कितना केजी है। ये दोनों इंफॉर्मेशन अब हम लोग को पता चल गया है एक ये छोटी सी बात में। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना किसका है, यूरिया का। मोल फ्रैक्शन निकालना किसका, यूरिया का, जिसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, यूरिया लिख देते हैं। ये हो जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट यहां पे गिवन नहीं है, सो यहां पे अगर सॉल्वेंट जब गिवन नहीं होता है तब हम लोग इन जनरल हमेशा पानी को कंसीडर करते हैं सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट। सो यहां पे हम लोग पानी को ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग के पास मोल ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट कितना था, 4.44। सॉल्यूट क्या है, यूरिया, सो 4.44। अब मोल ऑफ पानी कैसे निकाले, पानी का मोल निकालने के लिए, मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग के पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, पानी है। सो पानी 1 kg दिया हुआ है, 1 kg अपॉन मोलर मास, ये ग्राम में है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे अपॉन 18, सो ये आ जाएगा 55.56 ग्राम, ये ग्राम। अब ये 55.56 यहां पे वैल्यू डाल देंगे। अब ये जो वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा वो हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। जो कि है 74 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। सो 74 इज आवर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर -3 पहले से गिवन है ना। हम लोग को अगर मोल ये मोल तो फ्रैक्शन आया, मोल परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दे 100 कर देते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनिक के साथ हमारा मिक्स करके आ गया है मोल कॉन्सेप्ट में। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.55 ग्राम ऑफ एनिलीन क्या है, दिया हुआ है। दो हम लोग को बताना क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटानालाइड जो बनेगा कैन बी प्रिपेयर्ड विल बी, मतलब कि कितना एसिटानालाइड बनाया जा सकता है 6.55 ग्राम ऑफ एनिलीन से। सो हम लोग का रिएक्शन क्या होता है, एनिलीन पहले क्या होता है वो पता पहले कर लेते हैं। एनिलीन होता है कार्बन के ऊपर NH2, इसको रिएक्ट करते हैं, एसिटानालाइड प्रोसेस होता है और उसके बाद ये बन जाता COCH3। ये हो गया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और ये क्या है, एसिटानालाइड। नाउ इसका मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे और यूनिटरी मेथड लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मोलर मास क्या आ जाएगा, 93। इसका मोलर मास क्या आ जाएगा, 93 ग्राम। और इसका मोलर मास क्या आ जाएगा, 135 ग्राम। ग्राम। अब हम लोग को ये यहां पे एक से एक बनता है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। सो 1 मोल ऑफ एनिलीन प्रोड्यूसेस कितना, 1 मोल ऑफ एसिटानालाइड। नाउ
1 मोल यानी कि 93 ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू 135 ग्राम ऑफ एसीटोनालाइड। अब हम लोग को एनिलीन दिया हुआ है 6.55, तो 1 का निकाल लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 6.55 से। 1 ग्राम ऑफ एनिलीन 135 डिवाइडेड बाय 93 ग्राम ऑफ एसीटानालाइड, फिर यहां पे 6.55 एनिलीन, ये हो जाएगा 135 अपॉन 93 मल्टीप्लाई बाय 6.55 ग्राम ऑफ एसीटानालाइड, जो कि आएगा हमारे पास 95 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -1 ग्राम। यहां पे 95 लिखेंगे क्योंकि यहां पे 10 टू दी पावर -1 लिखा हुआ है। सो ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, x ग्राम ऑफ इथाइल अमाइन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विथ NaNO2 HCl फॉलोड बाय वाटर। तो हम लोग का एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग x ग्राम ले रहे हैं, क्या, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन ले रहे हैं। कैसे होता है, इथाइल यानी कि CH3CH2 और फिर यहाँ पे हमारा एमाइन लगेगा, एमाइन यानी NH2, तो ये हो गया हमारा क्या, इथाइल अमाइन। ये इथाइल अमाइन क्या है हमारा, 1 डिग्री अमाइन है। अब ये हमारा कितना दिया हुआ है, x ग्राम दिया हुआ है। अब इसको रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaNO2 HCl के साथ फॉलोड बाय वाटर H2O। सो ये हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन है। अगर इसको रिएक्ट करते हैं, यहां से प्लस हटा देते हैं, ऐसे हमारा जब रिएक्शन होता है इथाइल अमाइन का NaNO2 HCl फिर फॉलोड बाय वाटर, तो हम लोग का क्या होता है, NH2 हट जाता है और OH लग जाता है उसकी जगह। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3CH2 यहाँ पे OH, तो ये हमारा क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूस करता है। यही यहाँ पे 2 डिग्री होता तो कुछ और बनता, 3 डिग्री में कुछ और बनता। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्कोहल बन गया और यहाँ पे इवॉल्व क्या करेगा, डाइनाइट्रोजन प्लस वाटर, हम लोग का साइड प्रोडक्ट रिलीज होगा। सो हम लोग को दिया हुआ क्या है, अब हम लोग का यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्या बताया, इवॉल्व किया हुआ है विच ऑक्यूपाइड 2.24 लीटर। यहाँ पे हम लोग का इंफॉर्मेशन एकमात्र क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये है हमारा 2.24 लीटर। ये हमारा अगर 2.24 लीटर है तो इससे हम लोग को निकालना क्या है कि ये x कितना होगा क्वांटिटी में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग यहीं से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे तो गिवन मोल, गिवन क्या है हम लोग का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.1। सो हमारे पास कितना आ गया मोल, 0.1 मोल आ गया N2 का। सो हम लोग का क्या हो गया, अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री देख लेते हैं, ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो उसके बाद क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ इथाइल अमाइन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ N2। अब ये हो गया। सो हम लोग का N2 है कितना, N2 है हमारे पास 0.1 मोल ऑफ N2, क्या हो जाएगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.1 मोल ऑफ CH3CH2 NH2, ये हो जाएगा हम लोग का। नाउ हम लोग को अब बताना क्या है, मास क्या होगा इथाइल अमाइन का। हम लोग मोल निकाल लिए, अब हम लोग को मास निकालना है। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास
अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। सो हम लोग को निकालना क्या था, गिवन मास। गिवन मास हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करके गिवन मास निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इथाइलमाइन का, उसको निकालेंगे तो वो हो जाएगा CH3CH2NH2। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2H3 4 7N। ये करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 14। इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, 7 24 प्लस 7 प्लस 14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 8 15 2 3 45 ग्राम। ना 45 ग्राम क्या आ गया, इसका आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल। सो ये होगा हमारे पास 4.5 ग्राम। अब हम लोग को बोला क्या है 10 टू द पावर -1 में, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 ग्राम। सो यहाँ पे हम 10 टू द पावर -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45। सो अब इसी सवाल के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेईई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट के सॉल्यूशन।